नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल में। दिस इज़ माय थर्ड वीडियो रिलेटेड टू अल्कोहल एडिक्शन, अल्कोहलिज्म या अल्कोहल अब्यूज़ जिसे कहते हैं, अल्कोहल डिपेंडेंट या सब्सटेंस अब्यूज़। जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी उसमें हमने रिस्क फैक्टर्स और कैसे हम एडिक्ट बनते हैं उस पर बात की थी। जो मेरी सेकंड वीडियो थी उसमें मैंने बात की थी कि विड्रॉल सिम्पटम्स कैसे-कैसे हो सकते हैं जब आप अल्कोहल को छोड़ना चाहते हो। सब्सटेंस कोई भी है, जब आप उसको छोड़ते हो तो आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम कैसे साइकोलॉजिकल ग्राउंड पर अपनी किसी भी एडिक्शन को छोड़ सकते हैं। स्पेसिफिकली क्योंकि अल्कोहल पर सीरीज चल रहा है तो हम बात करेंगे कि अल्कोहल को कैसे छोड़ सकते हैं। सो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, माय फर्स्ट स्टेप इन दिस video is you have to take out some time to explore your relationship with alcohol. आपको बैठकर ये सोचना है सबसे पहले कि आप और आपकी अल्कोहल इनटेक के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, जिसमें सबसे पहले आप क्या सोचोगे, यू हैव टू फिगर आउट हाउ मच अमाउंट ऑफ अल्कोहल यू एक्चुअली ड्रिंक। आप कितने अमाउंट ऑफ अल्कोहल पी सकते हो या पीते हो, जिसमें आप कोई भी हो सकता है 200 ml, 400 ml, 500 ml। यू नो बेटर कि आप कितना अल्कोहल इनटेक करते हो। देयर इज नो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अल्कोहल जिसके बाद हम कहते हैं कि इसके बाद अगर पिया तो एडिक्टेड है, इससे कम अगर पीता है तो एडिक्शन नहीं है। दिन में हफ्ते में एक बार पीता है तो एडिक्टेड है, या रोज पीता है तो एडिक्टेड नहीं है। सो कोई सर्टेन नंबर या अमाउंट ऑफ अल्कोहल फिक्स्ड नहीं है। ये आपको खुद ही फिगर आउट करना है कि क्या आपका इनटेक अमाउंट से ज़्यादा है, नॉर्मल है या नहीं है। सेकंड थिंग, ये थिंग आपको ये सोचना है कि क्या आपको क्रेविंग होती है अल्कोहल पीने की, शराब पीने की। क्या आपको क्रेविंग्स होती हैं, या ओकेजनली अगर किसी ने आपको ऑफर कर दिया तो क्या आप उसको कभी मना कर पाते हो? बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है, सी जनरली होता क्या है कि जब भी आपको कोई बोलता है कि कोई आपको सामने से ऑफर करता है कि आप ड्रिंक कर लो, आज पार्टी है, अरे कर लो ऐसे करके। सो आपका क्या होता है, पहली चीज, क्या आप अपने आप को उस टाइम पे कंट्रोल कर पाते हो या नहीं। इसी से आपका पता चलता है कि आपके अंदर कितनी क्रेविंग्स हैं। या आप कभी कभी ऐसा होता है, यार आज तो मुझे ड्रिंक करनी है, मेरे को शराब पीनी ही पीनी है, मेरे को तो बहुत मन कर रहा है लीकर का, तो आप अपने फ्रेंड्स को फोन करके पार्टी क्रिएट करते हो। सो दीज सिम्टम्स आर ऑल्सो कि आप कहीं ना कहीं एडिक्शन की तरफ बढ़ रहे हो। तो सबसे पहले आपको ये एडमिट करना होगा कि आपको क्रेविंग्स भी होते हैं, और जब भी आपको कोई ऑफर करता है शराब पीने के लिए तो आप मना नहीं कर पाते। और जब भी आप स्टार्ट करते हो, आपका वन क्विक ड्रिंक जो है आपका ऑफन टर्न्स इनटू 3 4 5 6 पेग्स, जिसका आप लिमिट सेट नहीं कर पाते। कभी कभी ऐसा होता है, लेट्स हैव अ क्विक ड्रिंक, चलो मिलते हैं कहीं मिले मिले तो एक एक ड्रिंक ले लिया। बट फिर आपका क्या होता है कि आप यू कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ एट वन सिंगल ड्रिंक, तो आपका वो कॉन्टिन्यूएशन में फिर चलता है। तो ये सारी चीज़ें, यू हैव टू पॉन्डर ऑल दीज थिंग्स, यू हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स कि क्या ये सब चीज़ें आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर आप ये सब कर रहे हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका बहुत मन करता है, जो आप एडमिट नहीं कर पा रहे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज कि आपको एडमिट करना है, यस आई एम अल्कोहलिक। अब उसका कोई नंबर नहीं है कि आप हार्डकोर अल्कोहलिक हो या आप कम अमाउंट में पीते हो। यू आर अल्कोहलिक, ये आपको मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि आप अल्कोहलिक हो या नहीं हो। सेकंड थिंग इसमें आती है हमारी कि आप अब जो बात की, फर्स्ट थिंग हमने बात की कि हमें जानना है कि हम हैं अल्कोहलिक या नहीं। सेकंड थिंग, अब आपको ये सोचना है बैठकर कि आप ड्रिंक क्यों करते हो, या आपका मन या आपकी क्रेविंग्स किस लिए हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि हमारी क्रेविंग्स में भी बहुत बार ऐसा होता है कि इमोशनल नंबनेस क्रिएट करने के लिए लोग पीते हैं। इमोशनल नंबनेस का मीनिंग है यहाँ पर कि आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रहे हैं, इमोशनली ओवरवेल्ड हो गए हो किसी भी चीज़ से, पॉजिटिव है कुछ भी नेगेटिव है, तो आप उन चीज़ों को, उन सेंसेशंस को, उन फीलिंग्स को, इमोशंस को स्टॉप करने के लिए आप अल्कोहल इनटेक करते हो।
या कभी कभी किसी से डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन आपको स्टार्ट करना होता है, अपने बड़ों से, अपने पार्टनर से, या किसी से भी, कोई भी हो सकता है। तो एक करेज के लिए आप शराब पीते हो कि ये मैं पी लेती हूँ या पी लेता हूँ, उसके बाद जो है मुझे मैं ये ठीक से बात कर पाता हूँ। सो अब इस बात में आपको ये सोचना है कि क्या ये चीज़ें वर्क कर रही हैं? इज़ इट एक्चुअली वर्किंग? और आप सिर्फ जो है पी रहे हो, और आपने पी के किसी के साथ कॉन्वर्सेशन किया, और वो सामने वाला पर्सन आपको सीरियसली ले भी रहा है या नहीं ले रहा है, या सिर्फ आपने एक कॉन्वर्सेशन करने के लिए या सिर्फ अपनी बात को कहने के लिए अल्कोहल इनटेक तो कर लिया और आपने अपनी बात कह भी दी। अब पॉइंट ये भी आता है कि क्या सामने वाले ने आपको सीरियसली लिया? सो थिंक अबाउट इट। अब बात आती है कि आपको थर्ड पॉइंट जो मेरा यहाँ पर है कि आपका एक्चुअल गोल क्या है? क्या आप परमानेंटली क्विट करना चाहते हो या आपको पार्शियली क्विट करना है? सी, परमानेंटली लाइफ लॉन्ग कंप्लीट सोबर होना भी गलत नहीं है, और अगर आप कभी कभी अल्कोहल इनटेक करते हो, लिकर पीते हो, तो पार्शियल जो है सोबर होना भी गलत नहीं है। चॉइस इज ऑल योर्स। सारा जो खेल है यहाँ पर, द गेम इज ऑल अबाउट सेल्फ कंट्रोल। आपको, अगर आप पार्शियली पीना चाहते हो, अल्कोहल इनटेक करना चाहते हो, तो आपके अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, जैसा मैंने आपको अपने फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि एक क्विक ड्रिंक शुड नॉट गो टू 4 5 6 पेग्स। आपको अपने आप को स्टॉप करना आना चाहिए। सो इसके बाद हमारा शुरू होता है एक्शन प्लान। सो आई विल गिव अ क्विक रिपीट ऑफ ऑल माय 3 पॉइंट्स। सबसे पहले, यू हैव टू एडमिट दैट यू आर अल्कोहलिक एंड स्टॉप डिफेंडिंग योरसेल्फ। आपके बड़े, आपके प्यार करने वाले, योर लव्ड वंस जब आपको ये कहते हैं कि अब आपने ज्यादा ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया है, एडमिट इट। क्योंकि जो चीज आप नहीं देख रहे हो और आप कर रहे हो, और ह्यूमन बींग्स का नेचर होता है, वो अपने ऊपर कोई भी गलत चीज बहुत इजीली नहीं लेते जो उनको नहीं पसंद होती है। सो आपके आसपास के लोग जो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं आपके लिए और आपको बता रहे हैं, तो वो आपके लव्ड वंस हैं, वो आपका अच्छा ही चाहते हैं। सो स्टॉप डिफेंडिंग योर सेल्फ एंड थिंक एंड एडमिट इट दैट यू आर अल्कोहलिक। सेकेंड स्टेप, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप सोचो कि क्या आप ड्रिंक क्यों कर रहे हो और क्या वो एक्चुअली वर्क कर रहा है जिस चीज के लिए ड्रिंक कर रहे हो। थर्ड पॉइंट, कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है? आप कंप्लीटली क्विट करना चाहते हो या कंप्लीट पार्शियली क्विट करना चाहते हो? सो दोनों ही चीजें गलत नहीं है, लेकिन सेल्फ कंट्रोल फिर होना चाहिए। अगर आप पार्शियली सोबर रहना चाहते हो और कंप्लीटली क्विट नहीं कर सकते, तो देयर शुड बी अ सेल्फ कंट्रोल इन योर सेल्फ। अब बात करते हैं एक्शन प्लान की। तो खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। क्या मुझे कंट्रोल करना है या मुझे नहीं करना, या मैं अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ। अगर आप में थोड़ा सा सेल्फ कंट्रोल है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। यू हैव टू टॉक अबाउट क्विटिंग अल्कोहल विद योर लव्ड वंस। आपके आसपास के जितने भी लोग हैं उनसे आप बात करो कि अब मैं ड्रिंक नहीं करता, मैं छोड़ रहा हूँ, एंड प्लीज हेल्प मी, डोंट फोर्स मी। अगर मैं किसी पार्टी में हूँ या कहीं भी हूँ, तो प्लीज फोर्स मी। हो सकता है कभी कभी यार दोस्त क्या करते हैं, आपका मजाक भी उड़ाते हैं कि अरे अरे छोड़ के क्या करेगा, या मजाक में कुछ भी बोल देते हैं। बट उसको आपको क्या करना है, आपको इतना असर्टिव होना है कि वो चाहे कुछ भी कहते रहें, बट आपको जो लाइफ में करना है, आप अपनी लाइफ के बारे में क्या देखना चाहते हो, अपने आप को कैसे देखना चाहते हो, ये आपके ऊपर है। सो टॉक अबाउट इट विद योर लव्ड वंस। अपने लव्ड वंस में जनरली जो होते हैं ना, आपके जो पार्टनर्स होते हैं, कपल्स हैं, उनके पार्टनर हैं, वो आपको, या आपके मम्मी पापा जो होते हैं, वो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट आपके लाइफ के मेंटोर्स होते हैं। आप उनसे बात करो। वो जो आपको एडवाइस, गाइडेंस या सजेशंस दे सकते हैं, वो लाइफ में और कोई भी नहीं दे सकता। सो ये आपका एक इनर सर्कल है आपकी लाइफ का, और ये इनर सर्कल ऐसा सर्कल है जो कि आपको प्रोटेक्ट करता है बहुत सारी चीज़ों से। यही वो लोग हैं, सबसे पहले आपके आसपास के लोग, जो आपको ये बताते हैं कि अब आपने ज़्यादा पीना शुरू कर दिया है, और यही लोग अब आपको इससे बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। और जो आपके आसपास के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, आप उनको भी एनकरेज करो, किसी और एक्टिविटी में एंगेज करो उनको भी। जैसे जनरली पार्टीज होती हैं,
कि चलो यार, यार दोस्त बैठते हैं, लोग कारों में बैठकर पीते हुए मैंने देखे। मेरे खुद घर के सामने जो है, बहुत बार मैंने लोगों को कार में बैठ के रात को काफ़ी देर तक ड्रिंक करते देखा है। सो उनको भी एनकरेज करो कि स्पेंड दिस टाइम विद योर फैमिली, विद योर चिल्ड्रन, विद योर लव्ड वंस। इसके बाद अब बात आती है, जैसे बहुत सारे लोगों में इतना सेल्फ कंट्रोल नहीं होता, तो जैसे पार्टीज में इनविटेशन आता है, आप अपनी सोशल लाइफ को कट ऑफ नहीं कर सकते, आपको उन पार्टीज में भी जाना है। तो अब आप क्या करोगे, आप अपने किसी लव्ड वंस को, जो आपको कंट्रोल करा सकता है या आपको एक राइट टाइम पे रोक सकता है, जब ये लगे कि हाँ अब ज्यादा होने लगा है, तो अपने ट्रस्ट वर्दी किसी को अपने साथ लेकर जाओ। ऐसा नहीं है, हर किसी की लाइफ में ना कोई होता है। अब आप ऐसे सोचोगे यार मेरे साथ तो जाने वाला ऐसा कोई है ही नहीं, बट हर किसी की लाइफ में ऐसा कोई ना कोई ज़रूर होता है, और वो अगर आपसे प्यार करते हैं तो वो आपके लिए टाइम भी निकाल लेंगे। क्योंकि अगर आपको कोई आप किसी को प्यार करते हो तो आप भी किसी के लिए टाइम निकाल सकते हो। सो ऐसे ट्रस्ट वर्दी जो लोग आपकी लाइफ में हैं, उनके अराउंड रहो, उनको अपने साथ लेकर जाओ। एंड अगर आप बहुत स्ट्रांग और डिटरमिन्ड हो तो बी असर्टिव, लर्न टू से नो। अगर आपको कोई फोर्स कर रहा है एक बार दो बार, और फिर आपका कोई मजाक भी उड़ा रहा है, तो बोलो बोलता रहे तू, तेरे को जो भी बोलना है, बट अगर मैंने बोल दिया नहीं तो नहीं, मुझे नहीं पीनी। बी असर्टिव। जब तक आप असर्टिव नहीं होगे, आपको एक बार कोई फोर्स करेगा, दो बार करेगा, तीसरी बार कोई फोर्स नहीं करेगा। मैंने अपनी फैमिली में, अपने आसपास के दायरे में बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो पार्टीज में होते हैं, और जितनी देर तक सुबह तक पार्टी चलती है उतनी देर तक पार्टी में रहते हैं, लेकिन फिर भी वो लिकर नहीं पीते, शराब नहीं पीते, वो कोई और ड्रिंक पीते हैं। आप भी कोई, एक ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट भी है कि कोई चूज योर फेवरेट ड्रिंक जो कि अल्कोहल से रिलेटेड ना हो। ऐसा कोई फेवरेट ड्रिंक चूज करो जो आपको पूरी पार्टी में, आप यू कैन ड्रिंक समथिंग एल्स। इट इज नॉट नेसेसरी कि अल्कोहल से ही पार्टीज पूरी होती हैं या अल्कोहल से ही जिंदगी चलती है। जैसा मैंने अभी बताया, मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मेरे घर में हैं और मेरे आसपास हैं। सो फाइंड न्यू फेवरेट ड्रिंक। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जैसे पार्टीज में जाते हो और आप असर्टिव नहीं हो पाते, लेट्स से आप नहीं बोल पाते किसी को खुल के, आपकी पर्सनैलिटी वैसी नहीं है, आप नहीं बोल सकते। सो इस टाइम पर हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू थिंक स्मार्टली। हमें बहुत स्मार्टली ये सोचना है कि अब क्या बोले। तो यू कैन से आई एम कटिंग बैक फॉर माई हेल्थ। मैं अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। मैं डाइट प्लान लिया है मैंने, या मेरे या कोई मुझे हेल्थ इशू है जिसकी वजह से आजकल डॉक्टर ने मुझे अल्कोहल इंटेक से मना कर रखा है। लेट्स से गर्ल्स की बात करते हैं, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, वो नहीं पीती है, और यूजुअली वो पीती है, तो वो जब वो बोलती है आई एम प्रेग्नेंट, मुझे अभी नहीं पीना, तो क्या उसे कोई फोर्स करता है? तो सेम थिंग वी कैन अप्लाई कि मैं बीमार हूँ, मेरे को सो एंड सो प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पीनी, तो आपको कोई फोर्स नहीं करेगा। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो, ये मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, यू हैव टू क्रिएट योर ओन, कि आप क्या बोलोगे। आप ये भी कह सकते हो कि मेरे को नेक्स्ट डे जो हैंगओवर्स होते हैं वो मैं हैंडल नहीं कर पाता या नहीं कर पाती, तो मुझे नहीं पीना। सो इसके अलावा ये सब बातें हैं जो आपको साइकोलॉजिकली वर्क करनी है। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों चीजें ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी मोस्टली हर वीडियो में बोलती हूँ कि एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। मैंने अभी एक इस रिलेटेड ब्लॉग भी लिखा है, और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी कि हाउ एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल फॉर योर मेंटल हेल्थ। तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। एक्सरसाइज हर चीज में आपके लिए हेल्पफुल है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूट्रिशनल डाइट। जब आप एक प्रॉपर डाइट लेते हो, 3 मील्स विद फुल ऑफ न्यूट्रिशन, 3 मील जो है अपने दिन के, वो आपकी हेल्थ के लिए, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वो आपको अंदर से आपके लीवर को रिकवर करने में हेल्प करेंगी, और आपको वापस जो है उस तरीके की क्रेविंग्स नहीं होंगी। आपको ऐसे सब्सटीट्यूट भी हैं जो अल्कोहल क्रेविंग को किल करते हैं, बट कोशिश करें, बिकॉज इतने वीक नहीं है हम, दैट इज वाई वी आर ह्यूमन बींग्स। हमें सेल्फ कंट्रोल करना आता है, वी कैन कंट्रोल आवर सेल्फ। सो वर्क ऑन देम, कि आप कहाँ कहाँ वीक पड़ जाते हो, उन पॉइंट्स को जॉट डाउन करो,
और उन्हीं चीज़ों पर काम करो कि आपको कहाँ ऐसे लगता है आप वीक हो गए और आपका सेल्फ कंट्रोल लूज होने लगता है। सो दिस इज ऑल अबाउट अल्कोहल अब्यूज। मैंने अपनी तरफ से सभी पॉइंट कवर करने की कोशिश की है, लेकिन लास्ट में मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो बिल्कुल हार्डकोर अल्कोहलिक होते हैं, जो साइकोलॉजिकली या खुद हेल्प नहीं, सेल्फ हेल्प से उनका कुछ नहीं हो पाएगा, सो हमारे ड्रग हैब सेंटर्स होते हैं, ड्रग डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं, अल्कोहल डी एडिक्शन सेंटर्स होते हैं, उनमें जाएं, काउंसलिंग कराएं। काउंसलिंग बहुत हेल्पफुल होती है एंड गिव अ न्यू विजन टू योर लाइफ।